प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट 3 के वीडियो की स्टडी करेंगे। अब तक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संरचना को दर्शाने वाले डिफरेंट मॉडल्स की स्टडी कर चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली के पार्ट 3 की वीडियो में अगले टॉपिक हमारा आएगा प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अलग अलग कोशिकाओं में इनकी प्रतिशतता भी अलग अलग होती है। मोस्टली जैसे सब कंपोनेंट लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब में होता है, वैसे इसमें होता है, बस डिफरेंस पाए जाते हैं, वेरिएशंस पाए जाते हैं ड्यू टू अलग अलग सेल्स। उन सेल्स की कार्य करने की प्रकृति क्या है उसके अकॉर्डिंग लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशतता में डिफरेंस पाया जाता है। जैसे नीचे चार्ट में दिखाया गया है कि माइलिन के अंदर प्रोटीन 18%, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माइलिन की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 18% प्रोटीन, 79% लिपिड और 3% कार्बोहाइड्रेट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 23% प्रोटीन, 76% लिपिड एंड 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी में 52% प्रोटीन, 44% लिपिड, 4% कार्बोहाइड्रेट होता है। और लिवर सेल्स में 54% प्रोटीन, 42% लिपिड एंड 4% कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंदर 70% प्रोटीन, 30% लिपिड एंड 0% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी प्रकार हर कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनकी प्रतिशतता या इनका उपस्थिति का अनुपात अलग अलग होता है उसके कार्य के अनुसार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें लिपिड। प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले मुख्यतः लिपिड होते हैं फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड गैलेक्टोलिपिड्स। अब इसमें माफ कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें लिपिड्स के अंदर ही हम इसमें 2 नंबर लगा रखा है, 2 नंबर नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए फास्फोलिपिड। लिपिड्स के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं फास्फोलिपिड। ये सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाना सबसे मुख्य लिपिड है। ये लिपिड के अणु लंबे, असममितकार, असिमेट्रिकल, द्विध्रुवीय, बाइपोलर या एम्फीपैथिक प्रकार के होते हैं। बाइपोलर या द्विध्रुवीय बता चुका हूं कि इनका हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि बाई मोलिकुलर लेयर के अंदर हाइड्रोफिलिक हेड ऊपर की तरफ और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ पाए जाते हैं। इसको हम बाइपोलर या द्विध्रुवीय प्रकृति कहते हैं। एम्फीपैथिक प्रकृति भी इसी को कहते हैं। जब द्विध्रुवीय नेचर के अंदर एक एंड बाइफोबिक होगा और एक एंड बाइफिलिक होगा तो इसको हम एम्फीपैथिक प्रकृति कहते हैं। इस प्रत्येक अणु के 2 होते हैं। सबसे पहला होता है हेड भाग, इसका स्ट्रक्चर हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मुख्य होता है हेड भाग। ये गोलाकार, जल स्नेही, ध्रुवीय सिरा होता है जो कोलाइन फॉस्फेट का बना होता है। एक तो ये गोलाकार होता है, जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये जल में घुलनशील होता है, इसलिए पोलर एंड होता है उसका फास्फोलिपिड का, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ पाया जाता है। ये मोस्टली कोलाइन फॉस्फेट का बना होता है। दूसरा पार्ट होता है इसका टेल। ये जल विरागी या हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब जल में अघुलनशील होता है, नॉन पोलर प्रकार का होता है। ये टेल बनाता है। ये वसीय अम्लों के 2 अणुओं का बना होता है। यह अपने COH सिरे से ग्लिसरॉल से जुड़ा होता है तथा ग्लिसरॉल शीर्ष भाग पे फॉस्फेट द्वारा अटैच रहता है। प्लाज्मा झिल्ली में फॉस्फोलिपिड के ध्रुवीय जल स्नेही सिरे बाहर की तरफ विमुखित होते हैं, जबकि इनके अध्रुवीय जल विरागी सिरे भीतर की तरफ विमुखित होते हैं। जो आपको स्ट्रक्चर में पहले से बता चुके हैं कि फॉस्फोलिपिड में जो उसका पोलर एंड होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है, जिसको हम हेड कहते हैं, वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, जबकि जो इसका हाइड्रोफोबिक टेल एंड है, जो जल में घुलनशील नहीं होता, वह भीतर की तरफ ओरिएंटेड होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, जैसे दिखाया गया है कि इसका पोलर हेड कैप है, जो इसका ग्लिसरॉल हेड भी हम कह सकते हैं। इसमें फॉस्फेट की तरफ पाया जाता है, इसके पीछे की तरफ टेल पाई जाती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। ये इसका एक फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का डायग्राम है। अब बात करते हैं हम फॉस्फोलिपिड के प्रकार की। आवेश के आधार पर फॉस्फोलिपिड 2 अणु प्रकार के होते हैं। फॉस्फोलिपिड के अणु 2 प्रकार के होते हैं, उदासीन एंड एसिडिक, न्यूट्रल और एसिडिक। न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड उदासीन पीएच पर इनके ध्रुवीय सिरे पर कोई आवेश नहीं होता। ये प्लाज्मा झिल्ली के अधिकांश भाग का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में फास्फोटाइडिल कोलिन, फास्फोटाइडिल इथाइलिन, फास्फोटाइडिल इथेनोलामीन, लेसाइथिन, सेरिब्रोसाइड एंड स्पिग्नोमाइलिन। मतलब इनका जो पोलर हेड होता है उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, इसलिए इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल फास्फोटाइडिल कोलिन, लेसाइथिन, सेरिब्रोसाइड, स्पिग्नोमाइलिन इत्यादि। स्पिग्नोमाइलिन वगैरह
जो फास्फोलिपिड है सेरिब्रोसाइड और स्प्लेनोमेगालिन, ज्यादातर नर्वस सिस्टम के अंदर ये फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। दूसरे टाइप का फास्फोलिपिड होता है एसिडिक फास्फोटाइप। ये अम्लीय प्रकार का होता है, इसके हेड भाग पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको हम एसिड फास्फोलिपिड कहते हैं। यह फास्फोलिपिड का मात्र 5 से 20% भाग बनाते हैं। मोस्टली जो फास्फोलिपिड होते हैं न्यूट्रल टाइप के होते हैं। इसके अगर उदाहरण की बात की जाए तो फास्फोटाइडल इनोसिटोल, फास्फोटाइडल सेरीन, फास्फोटाइडल ग्लिसरॉल, कार्डियोलिपिन एंड सल्फोलिपिड होता है। ये इसके एग्जांपल है एसिडिक फास्फोलिपिड के। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो प्लाज्मा झिल्ली में फास्फोलिपिड के अणुओं का वितरण असमान होता है, जैसा कि हमने लिपिड फ्लूइड मॉडल के अंदर पढ़ा था। झिल्ली की बाहरी सतह लिसाइथिन, स्पिग्नोमाइलिन, आंतरिक स्तर में फास्फेटाइडिल इनेथोलमीन एवं फास्फेटाइडिल मेरिन उपस्थित होता है। जैसे कि हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर पढ़ा था कि असतत पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की लेयर, बीच बीच में प्रोटीन द्वारा वह डिसकंटिन्यूस होती है। और इसके अंदर भी जो लिपिड के अंदर जो डिफरेंट टाइप के फास्फोलिपिड है वह कोई एक फिक्स पैटर्न के अंदर नहीं, असतत या रैंडम पैटर्न के अंदर या नॉन कंटिन्यूस के अंदर फैले हुए होते हैं। दूसरे प्रकार का जो फास्फोलिपिड है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की एक निश्चित मात्रा कोशिका झिल्ली में उपस्थित होती है। स्टेरॉइड प्रकृति के पदार्थों के लिए पृथक यौगिक का कार्य करता है। जिन लड़कियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देरी से प्रारंभ होता है। हमने जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर हमने देखा था कि प्लाज्मा झिल्ली में एक गुण होता है तरलता का। तरलता गुण दो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, फैटी एसिड्स की सैचुरेशन पे, जितने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे प्लाज्मा झिल्ली उतनी ही तरल प्रकृति की पाई जाएगी। दूसरा गुण कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जितनी अधिक होगी प्लाज्मा झिल्ली उतनी ही तरल कंडीशन में होगी। तो यह इसी कारण से इसका एग्जाम्पल हमने जो लड़कियों के अंदर इसमें बताया गया है। ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तीसरे टाइप का जो फास्फोलिपिड होता है उसको हम कहते हैं गैलेक्टोलिपिड। यह गैलेक्टोलिपिड दो से मिलकर होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का कॉम्बिनेशन होता है। यह सामान्यतः लिपिड के बाहरी स्तर में उपस्थित होता है। अगर हम लिपिड के कार्य की बात की जाए तो लिपिड का स्तर कोशिका झिल्ली का संरचनात्मक ढांचा बनाता है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्टली पार्ट बनाता है। हम ज्यादातर मोस्टली सेल्स में लिपिड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है तथा तरल झिल्ली का निर्माण भी करता है। इसका उदाहरण मैंने पीछे दे चुका है। क्यों? क्योंकि फैटी एसिड्स अगर अनसैचुरेटेड हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तरलता का गुण अधिक होता है। लिपिड स्तर आयनों तथा ध्रुवीय अणुओं के लिए बाधक स्तर का कार्य करता है। लिपिड में से आयंस तथा पोलर मॉलिक्यूल्स आसानी से पार नहीं हो पाते, उनके लिए वो बाधक लेयर का कार्य करता है। तो ये लिपिड के कार्य होते हैं। अब उसमें से इसके अंदर स्ट्रक्चर में सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। स्थिति के आधार पर दो प्रकार का प्रोटीन होता है, जैसे कि हमने संरचना में पढ़ा था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन, दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन, ये प्रोटीन लिपिड के द्विआण्विक स्तर के बाहर के उपस्थित होते हैं। ये लिपिड स्तर के साथ शिथिल या लूजली जुड़े होते हैं, ढीले रूप से जुड़े होते हैं तथा कुल प्रोटीन का 20 से 30% भाग बनाते हैं। इन्हें सामान्य लवणीय विलयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रिन, साइटोक्रोम सी, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जैसे हम संरचना में पढ़ा था, लिपिड लेयर के बाहर की तरफ होते हैं। ये अंदर धसे हुए नहीं होते, लिपिड के बाहर की तरफ अटैच होते हैं, वो लूजली कनेक्टेड होते हैं, इनको इजीली अलग किया जाता है तथा कुल प्रोटीन का 20 से 30% भाग बनाते हैं। सेकंड, दूसरे टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं आंतरिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। यह प्रोटीन लिपिड के बायोमोलिक्यूल लेयर में धसे हुए रहते हैं। इनका ध्रुवीय सिरा लिपिड स्तर के बाहर निकला होता है, जबकि नॉन पोलर सिरा लिपिड के अंदर धसा रहता है। आंतरिक प्रोटीन भी सिस व ट्रांस प्रकार के होते हैं। ट्रांस प्रोटीन का मध्यवर्ती भाग हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि बाहरी सिरा हाइड्रोफिलिक होता है। ये कुल प्रोटीन का 70% भाग बनाते हैं। अब जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना पढ़ी थी, स्पेशली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इन सब के अंदर इसका स्ट्रक्चर बताया गया था कि आंतरिक प्रोटीन के दो टाइप के होते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस ट्रांस जो आंशिक रूप से लिपिड की लेयर में धसे होते हैं। ट्रांस प्रोटीन वो जो पूरी तरह लिपिड की लेयर में आर पार धसे हुए होते हैं। इनका जो बाहरी सिरा होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जब पीछे का सिरा जो होता है, जो अंदर होता है लिपिड के अंदर, वो सिरा वो होता है हाइड्रोफोबिक।
तथा यह मोस्टली पार्ट बनाते हैं प्रोटीन, करीब 70% भाग बनाते हैं। अगर इस प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात की जाए तो ग्लाइकोफोरिन, रोडोप्सिन इत्यादि इस प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो डिफरेंस बताया गया है इसमें पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रेशन प्रोटीन का, वही जो मैंने पीछे बताया था, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली में आंशिक या पूर्ण रूप से धसे हुए रहते हैं। गुलित होने पर लिपिड से स्वतंत्र हो सकते हैं क्योंकि लूजली कनेक्ट रहते हैं लिपिड से, गुलित होने पर भी लिपिड के साथ बंधित रहते हैं क्योंकि ये लिपिड से स्ट्रांगली कनेक्ट रहते हैं। झिल्ली से आसानी से पृथक हो सकते हैं, ये आसानी से पृथक नहीं होते। उदासीय जलीय बफर में घुलनशील होते हैं, सामान्यतः इंटीग्रल प्रोटीन सामान्यतः उदासीन जलीय बफर में अघुलनशील या अनसॉल्युबल होते हैं। इसके एग्जांपल में एक्सपेक्टेरिन, साइटोक्रोम सी, एटीपी, एसाइल कोलिनेस्टरेज। इंटीग्रल प्रोटीन का एग्जांपल है ड्रग रिसेप्टर्स, हार्मोन रिसेप्टर्स, एंटीजन, रोडोप्सिन एक्सेट्रा। हम प्रोटीन का सेकंड विभाजन कार्य के आधार पर करते हैं। कार्य के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक प्रोटीन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सेकंड एंजाइमी प्रोटीन, थर्ड वाहक या कैरियर प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन वो होते हैं ये कोशिका झिल्ली के कंकाल का निर्माण करते हैं, कोशिका झिल्ली को यांत्रिक व प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन मीन्स उसकी संरचना बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये एक तरह के उसको बेस प्रदान करते हैं जिससे प्रोटीन को आकार मिलता है। ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता देते हैं। सेकंड टाइप के प्रोटीन होते हैं एंजाइमी प्रोटीन। ये कैटालिटिक या उत्प्रेरक प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में लगभग 30 प्रकार के एंजाइम प्रोटीन पाए जाते हैं जैसे कि 5 न्यूक्लियोटाइडेज, मैग्नीशियम एटीपेज, एल्कलाइन फास्फेटेज, एडेनाइल साइक्लेज और आरएनएज। ये कैटालिटिक प्रकार के होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को गति प्रदान करते हैं, उनको तेजी प्रदान करते हैं। 30 प्रकार के एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस प्रकार के पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के प्रोटीन होते हैं वाहक प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन। यह चैनल प्रोटीन या परमिएज भी कहते हैं, विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों के परिवहन में सहायक होते हैं। मतलब ये काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरे तरफ तक अणुओं को लाने ले जाने का काम करते हैं, इसलिए इनको कैरियर प्रोटीन कहते हैं, जिनको प्रोटीन या परमिएज भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम एक्टिवेटेड, मैग्नीशियम एटीपेज एटसेट्रा। रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन को पुनः 2 प्रकार में बांटा गया है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन को मिला दे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, नाम से मालूम पड़ रहा है। यह सेल रिसेप्टर का ज्यादातर कार्य करते हैं। दूसरे टाइप के प्रोटीन है लिपोप्रोटीन। अगर लिपिड और प्रोटीन को मिला दिया मिलके जो बनते हैं उनको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये भी रिसेप्टर या मेडिसिनल रिसेप्टर के रूप में कार्य करते हैं। तो ये प्रोटीन के डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट बेस के ऊपर बताए गए। तीसरा जो मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा झिल्ली का वो होता है कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य कार्बोहाइड्रेट हेक्सोज, हेक्सोजामीन, फ्यूकोज, सिएलिक अम्ल है। सिएलिक अम्ल याद रखिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सिएलिक अम्ल कोई एसिड नहीं है, वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और ये मैमल्स की स्थिति स्तनधारियों के अंदर सिएलिक अम्ल पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सामान्यतः सबसे कम होती है, लगभग 5%। ये कोशिका के फंक्शनल पोजीशन के आधार पर कम ज्यादा होती रहती है। इसके टाइप्स की बात की जाए 2 रूपों में पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब जो ग्लूकोज और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो हार्मोन व एंटीजन के साथ बंधित होते हैं। इनका कार्बोहाइड्रेट सिरा ओलिगोसैकेराइड संकुल का बना होता है। प्रत्येक ग्लाइकोप्रोटीन में 3 क्षेत्र रासायनिक रूप से पृथक क्षेत्र पाए जाते हैं, जल स्नेही एन टर्मिनल, जल विरागी क्षेत्र, जल स्नेही सी टर्मिनल। ये इसके मॉलिक्यूलर स्टडी होती है। मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए ग्लूकोज और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और सामान्यतः हार्मोन व एंटीजन के साथ बंधित होते हैं, उनके रिसेप्टर के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड प्रकार का प्रोटीन होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका इस प्रकार का होता है। सेकंड प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड नाम से मालूम पड़ रहा है ग्लूकोज प्लस लिपिड के मिलने से ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। ये एम्फीपैथिक प्रकार के होते हैं, मतलब कि इनका एक सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा सिरा हाइड्रोफिलिक होता है। इनका जो हेड भाग होता है वह हाइड्रोफिलिक होता है जो कि जल में घुलनशील होता है, तथा टेल भाग उसका हाइड्रोफिलिफोबिक होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड वीडियो समाप्त होता है। इसके जो लास्ट वीडियो के अंदर हम इसके बाकी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शंस की स्टडी करेंगे। धन्यवाद।